है केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। केवल हमारे मंदिरों से आवाज आती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज मस्जिदों से कैसी आवाज आती है केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। जय जिनेन आदाब, मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें जमीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शरायत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्ने सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फर्ज है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए नहीं दे सकते। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं, और अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि यहां कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहां सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीजों के लिए शराइत है, बाकी चीजों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज में ईमान नहीं लेके आते,
आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनवणे है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है, सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूं यकसानियत के बारे में करता हूं। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हक की तरफ आए। और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू लोग जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आजाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे, आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। होप दिस आंसर द क्वेश्चन। जी नाजरीन, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सत्ता जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। The sun, the moon and stars, the entire me face. I know